वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी किसी भी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सांसदों विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। आपको बता दें 1998 में जेएमएम रिश्वत कांड में 5 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि ऐसे मामलों में सजा नहीं दी जा सकती। पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलेगा। सांसदों और विधायकों के द्वारा सदन में पैसे लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने यह माना कि अगर सांसद और विधायक पैसा लेकर वोट मांगते हैं या फिर पैसा लेकर सदन में कोई सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, स्वागतम, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगी और लोगों का सिस्टम में भरोसा और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह लिखा, स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा फैसला और लोगों का सिस्टम में भरोसा और बढ़ेगा। स्वागतम, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा पर सवाल उठाया। बगैर नाम लिए उन्होंने सांसद रविंद्र कुशवाहा पर साधा निशाना। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद ने किसी के इलाज के लिए 5,000 रुपए भी नहीं दिए। 10 साल के सांसद के बाद भी किसी की मदद नहीं की। बलिया के सिकंदरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या? तुम्हें देने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये ओम प्रकाश राजभर, हम विधायक हैं जमुना पर, हमारे सुनील सिंह यही हैं, और इन्होंने एक सज्जन को यही बलिया से ले गए और डॉक्टर ने कहा कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन नहीं होगा, ये मर जाएगा। और इलाज के लिए हमने कहा एस्टीमेट बना लो, 12 लाख का एस्टीमेट बना, और तीसरे दिन पैसा उसके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इलाज हो गया, आज दूध का परिवार जिंदा है। बीजेपी से गठबंधन के बाद आरएलडी में प्रत्याशियों पर मंथन तेज हो गया है। ऐसी चर्चा है कि बागपत से जयंत की पत्नी चारू चौधरी प्रत्याशी हो सकती हैं। गठबंधन में आरएलडी को बिजनौर और बागपत की सीट मिली है। अभी तक आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के खुद बागपत सीट से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा थी और बताया जा रहा है कि बागपत से जयंत को चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कई बार आग्रह किया, लेकिन जयंत राज्यसभा सदस्य बने रहना चाहते हैं और पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। बीएसपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी 15 मार्च तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। कांशीराम जयंती के आसपास बीएसपी की पहली चुनावी लिस्ट आ सकती है और बताया जा रहा है कि 20 नामों की घोषणा हो सकती है। इस बार नए चेहरों के साथ पुराने पदाधिकारियों पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा पहुंचे। बघेल का आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, एसपी
बघेल को दूसरी बार आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिला है। उन्होंने दोबारा खुद पर विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपनी जीत के साथ फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। पटना में लालू यादव के मोदी के बारे में बयान पर अखिल भारतीय संत समिति ने आपत्ति जताई। अखिल भारतीय संत समिति ने लालू से पूछा कि पितृपक्ष में राहुल गांधी मटन बनाना सीखने वाले व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, लालू ने सार्वजनिक रैली में अयोध्या में भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। ऐसे लोग हिंदुत्व की परिभाषा ना समझाएं। तो लालू यादव के बयान पर पलटवार किया गया है। संत समिति ने निशाना साधा है और कहा है कि ऐसे लोग हमें हिंदुत्व की परिभाषा ना समझाएं। एक सार्वजनिक रैली में लालू प्रसाद यादव ने अयोध्या में भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगा था। कल पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के हिंदू होने के बारे में सर्टिफिकेट जारी किया, मैं लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहता हूं कि पितृपक्ष में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखाने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है लालू जी? और जिसकी बीबी राबड़ी देवी अपने निवास के अंदर ताजिया रखती हो, वो हिंदू किस प्रकार है? और आप ही वो शख्स है ना जिसने अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे कि नहीं सार्वजनिक रैली में प्रमाण मांगा था। तो ऐसे लोग हिंदुत्व की परिभाषा न सिखाएं। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? और खबर बाराबंकी से सांसद के कथित वीडियो से जुड़ा ये पूरा मामला है। सांसद उपेंद्र रावत के पीए पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कथित वीडियो। शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ, उपेंद्र रावत के पीए पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इससे पहले एक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है शहर कोतवाली में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद मॉल पर एक्शन हुआ है। बिसरख थाने में मॉल मालिक पर केस दर्ज किया गया। इसके अलावा मेंटेनेंस कर्मचारियों पर मुकदमा हुआ। प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए ब्लू सफायर मॉल बंद करने के आदेश दिए हैं। सीईओ और फायर विभाग की टीम सेफ्टी के मानकों की जांच के लिए ब्लू सफायर मॉल पहुंची। फायर विभाग जांच रिपोर्ट सीपी को सौंपेगा। आपको बता दें, यहां पर लोहे की एक ग्रिल गिर गई थी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने मॉक का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट्स और लिफ्ट की भी जांच की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के ब्लू सफायर मॉल में रविवार को हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया, जिसके बाद मॉल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे मॉल से, और ये मॉल है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लोहे की चादर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस पूरे प्रकरण में अब इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ साथ सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट के आदेश दिए गए हैं। टीमों का गठन किया जाएगा जिसमें फायर विभाग, अथॉरिटी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। लिहाजा अब इस पूरे प्रकरण में मॉल को फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए। तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। आप सामने देखेंगे वो 6ठा फ्लोर, ऊपर से लोहे की एक बड़ी चादर गिरी थी और 2 शकीर और हरेंद्र एस्केलेटर की तरफ बढ़ रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। लोहे की चादर थी और फिलहाल लापरवाही के स्तर पर जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो जंगनुमा था। साथ ही कुछ और तथ्य सामने निकल कर आए हैं और अब इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है। हरेंद्र भाटी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें मॉल के मालिक हैं।
नोएडा में ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक पवन भड़ाना ने खुदकुशी कर ली है। पवन भड़ाना ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 93 के पार्शनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है आर्थिक तंगी से परेशान था पवन भड़ाना। थाना फेज 2 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आर्थिक तंगी से परेशान पवन भड़ाना ने खुदकुशी कर ली। थाना फेज 2 क्षेत्र का ये मामला है। पार्शनाथ प्रॉपर्टीज सोसाइटी में ये घटना हुई है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर ड्रीमलैंड बिल्डर के मालिक ने खुदकुशी कर ली। कुशीनगर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई। इस घटना में इलेक्ट्रॉनिक दुकान जलकर खाक हो गई। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कप्तानगंज थाना इलाके की यह घटना है। अमेठी में 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया। एक ट्रक को झपकी आने से हादसा हुआ है। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र की। सीएम योगी ने अहम बैठक की है। विकास योजनाओं को लेकर यह मीटिंग हुई है। सीएम आवास पर वर्चुअली बैठक हुई। कई जिलों के डीएम इस बैठक में शामिल हुए। यूपी नगर और ग्राम नियोजन विधेयक पर यह बैठक हुई। यूपी नजूल संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग अधिनियम के प्रस्तुतिकरण पर यह बैठक हुई। तो सीएम योगी ने यह अहम बैठक की है। सीएम आवास पर वर्चुअली यह बैठक हुई। विकास योजनाओं को लेकर यह मीटिंग की गई। सीएम आवास पर वर्चुअली इस बैठक को कंडक्ट किया गया। कई जिलों के डीएम भी इसमें शामिल हुए। तो विकास योजनाओं को लेकर यह अहम बैठक हुई है सीएम आवास पर। कई जिलों के डीएम भी इस बैठक में शामिल थे। वर्चुअली भी बहुत से अधिकारी जुड़े हुए थे। विकास योजनाओं को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक की गई। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर